हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज चल रही है 4.3 और क्वेश्चन है 7। देखिए क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याएं ऐसी है कि उनके वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो देखो हमें क्या समझना है। हमें यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि दो संख्याएं ऐसी है जिनके वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग यानी जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना यानी बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना नहीं है बट केवल बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी कि जब संख्याएं हम मानते हैं तब इन सवालों में जो है हमें किसको x मानना है किसको y मानना है इसमें समस्या आती है। जैसे कि मान लो कि हमने एक छोटी संख्या को x माना बड़ी संख्या को y माना, तो छोटी संख्या 8 है और बड़ी संख्या मान लो कि 32 है। ठीक है, छोटी संख्या 8 है और बड़ी संख्या 32 है। अब छोटी संख्या का जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो वो हो गया 64। अब बड़ी संख्या का क्या है, वो 2 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, 2 गुना है, यानी बड़ी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है। समझ में आया ना आपके। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर। वैसे ही यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो ऐसी हमें कोई संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। माना कि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो बड़ी संख्या का वर्ग भी बड़ा होगा, छोटी संख्या का वर्ग भी छोटा होगा। इस y² माइनस x² बराबर 180, ये प्रथम कंडीशन है। अब इसी प्रकार तथा छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 इंटू बड़ी संख्या, ये दूसरी कंडीशन है। तो छोटी संख्या यानी कि x² बराबर 8 इंटू वाई यानी x² बराबर 8y, ये दूसरा समीकरण है। अब हमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से मान रखेंगे। अतः समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर तो क्या होगा, x² की जगह 8y आ जाएगा। तो y² माइनस 8y बराबर 180 और यहाँ आ जाएगा y² माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। अब देखो ये हमारा समीकरण आ गया। y² माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। अब देखो यहाँ a बराबर है 1, b बराबर है -8 और c बराबर है माइनस का 180। अब देखो यहाँ पर क्या है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो हमें द्विघात सूत्र लगाना है, द्विघात सूत्र वो हमें y की फॉर्म में लिखना है। क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, क्योंकि सूत्र जो है वो है x की फॉर्म में है, x बराबर लिखते हैं हम।
अब यहाँ पर जो समीकरण है वो y की फॉर्म में है, तो हमें y की फॉर्म में ही सूत्र लिखना है, यानी y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बटा 2a। यानी यहाँ पर x नहीं लिखना है, बच्चे यहाँ पर क्या लिख देते हैं x, और फिर हमारे यहाँ पर जब मान आएगा वो x का, तो पूरा जो है आंसर हमारा गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर y लिखना है क्योंकि जो समीकरण है वो y की टर्म्स में है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, y बराबर माइनस 8 माइनस माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा सी माइनस 180 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आ गया 64, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये कितने हो जाएंगे 18 चौके 72 720 बटा 2। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, y बराबर 8 प्लस माइनस ये कितने आ रहे हैं, इसको जोड़ लो, ये हो रहे कितने 784 बटा 2। अब देखो 784 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम यहाँ निकालते हैं 784 का वर्गमूल, तो आप भाग विधि से निकाल लो जल्दी निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, इधर से दो दो के जोड़े बनाते हैं, और यहाँ से हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 7 से कम या इससे बराबर हो। तो जैसे 7 से कम या बराबर हो तो 2 का ही लेना पड़ेगा, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से डबल लिख देना है, इधर जोड़ इधर बाकी, ये 4 यहाँ पर 3, ये पूरा जोड़ा उतर जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखनी है जिसका यहाँ पर लिखने से वही संख्या, जैसे कि मान लो 8 लिखा, 8 यहाँ इधर गुणा इधर लिखना, जोड़ इधर लिखनी, तो 8 चौक 8 8 64 4 हासिल 6 8 चौक 32 और 6 38 8 यहाँ लिखना। तो कहने मतलब इसकी जोड़ आती है 16 6 हासिल 1, ये इसका डबल होना चाहिए, ये हो रहा है, यानी हमारे आंसर कितने हैं 28। तो y बराबर 8 प्लस माइनस 28 बटा 2। यदि हमें केस फर्स्ट में क्या होगा, y बराबर 8 प्लस y बराबर क्या आएगा 36 बटा 2, y बराबर आएगा 18। अब देखो केस सेकेंड करेंगे, तो y बराबर 8 माइनस 28 बटा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 20 बटा 2, तो y बराबर आएगा माइनस का 10। अब क्योंकि y का मान यदि हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ माइनस के 80 आ जाएंगे, तो x स्क्वायर बराबर माइनस में मान कभी नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर का मान हमेशा प्लस में आता है, इसलिए ये अमान्य है, अमान्य है, ये आंसर नहीं आएंगे। आंसर हमेशा हमें इसी से मिलेंगे, यानी y बराबर 18 से आंसर आएंगे। तो ये मान y बराबर 18 आया, तो x बराबर कितना आएगा, समीकरण 2 से x स्क्वायर बराबर 8y, ये समीकरण 2 है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर y बराबर 18 रखने पर क्या आता है, देखो x स्क्वायर बराबर आएगा 8 गुणा 18, ये कितना आएगा 144। तो ये कितना आएगा x बराबर अंडर रूट 144 बराबर प्लस माइनस के 12। छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 18 होगी, यानी इस 18 से दो संख्याएं मिलेगी, x बराबर +12 x बराबर -12।
क्योंकि ये इसके लिए भी सत्य है और उसके लिए भी सत्य है, क्योंकि इसका जो वर्ग है वो 144 होगा, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, दोनों का वर्ग 144 आएगा और वो दोनों का इसका क्या 8 गुने के बराबर होगा। क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर बराबर 8y प्लस माइनस का 12 का वर्ग बराबर 8 इंटू 18, तो ये क्या आएगा 144, यानी प्लस माइनस दोनों का 144 होगा और इधर भी 144 होगा, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यानी कि छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या 18 है, और छोटी संख्या -12 है तो भी बड़ी संख्या 18 होगी। यानी ये दोनों इसके आंसर है।